बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ नैब के तोशाखाना और 190 बिलियन पाउंड केस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसीह कर दी है, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने इमरान खान के वकला को 2 गवाहों पर जिरह के लिए आखिरी मौका दे दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तोशाखाना के नए केस की, जहां आज एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की मजीद तौसीह कर दी है, जिसके बाद अब इस केस में नैब को इमरान खान और बुशरा बीबी का 25 दिनों का जिस्मानी रिमांड मिल चुका है। आज इस केस की समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी का नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी रोस्ट्रम पर आए। बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत के जज से कहा कि आपने जो फैसला करना है करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा है। आप जिस मनसब पर बैठे हैं, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि नैब क्या कर रहा है? हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। नैब वाले बाएं जानिब खड़े हैं, हम दाएं जानिब खड़े हैं। नैब वाले एक के बाद दूसरा झूठा केस फाइल कर रहे हैं। इस दौरान इमरान खान ने कहा कि मेरी अहलिया का तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको क्यों सजा दी जा रही है? वजीर आजम मैं था, मेरी अहलिया किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं थी। नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, इनको पैसे दो जो मर्जी कहलवा लो। नैब को ज़मीर फरोश कहने पर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए और इमरान खान को जवाब दिया कि आप मेरे साथ पर्सनल ना हो, केस पर बात करें। मैंने आज तक आपकी ज़ात पर बात नहीं की है। आप मुझे 30,000 रुपये में मुकम्मल डिनर और टी सेट राजा बाजार से खरीद कर तो दिखाएं। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 रुपये मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? अदालत की सीधी जानिब मैं और उल्टी जानिब आप खड़े हैं। दोनों जानिब से तर्क जुमलों के तबादला को रोकने के लिए अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद समाअत के आगाज़ पर इमरान खान ने मुजफ्फर अब्बासी से माजरत की, जिसे मुजफ्फर अब्बासी ने कबूल कर लिया। जिसके बाद अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिनों की तौसीह करते हुए नैब को उन्हें 8 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जिसके बाद इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड 25 दिनों का हो जाएगा, जबकि नए नैब कवानीन के मुताबिक जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 14 दिनों से बढ़ाकर 40 दिन कर दी गई थी। आज समाअत के मौके पर बानी पीटीआई इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। इमरान खान ने कहा कि मैंने पार्टी को हिदायत की थी कि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में GHQ और कंटोनमेंट के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। एहतजाज पुरअमन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका पहले से ये प्लान था। जहाँ से मसला होता है वहीं एहतजाज होता है। पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर तो एहतजाज नहीं करना था। मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैं 9 मई के वाक़यात का एतराफ़ जुर्म कर रहा हूँ। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि न्यूट्रल का मतलब जानवर नहीं, गैर सियासी होना होता है, जिसका मकसद ये है कि फ़ौज आइन के दायरे में रहे। कौमी सलामती का इदारा हो या कोई भी इदारा, इस पर तनकीद होनी चाहिए। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। जिनकी कोशिश हो कि फ़ौज और PTI में तसादुम हो, क्या वो इस मामले की तफ्तीश करेंगे? इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमत ने दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश की है तो आप मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इमरान खान ने कहा कि हमने पहले भी मुज़ाकरात किए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं इसका हमें नुकसान नहीं, फ़ायदा हो रहा है। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त ना मिलने पर फैसला किया है कि अब 5 अगस्त को सवाबी में पावर शो करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ के सहाफ़ी शब्बीर डार जो आज मौजूद थे अडियाला में और इमरान खान से उन्होंने सवाल जवाब भी किए। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज एक दफ़ा फिर इमरान खान ने ये ज़रूर कहा कि भाई मैंने कोई 9 मई का एतराफ़ जुर्म नहीं किया, इन्होंने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि ये सब करना है, यानी एस्टैब्लिशमेंट पर उन्होंने फिर जिम्मेदारी डाली है कि 9 मई इन्होंने ही कराया, मगर वो फिर न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। आपको उनका एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक मौक़िफ़ नर्म होता नज़र आया है या वो अपने मौक़िफ़ पर ही खड़े हैं? क्या और सवाल जवाब में आपने जाना? शाहजेब, गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान ने जो एडमिशन किया था कि जो 9 मई से पहले उन्होंने GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाजी कॉल दी थी, उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की है, ना उससे वो पीछे हटे हैं, बल्कि उन्होंने वजाहत के साथ ये बताया कि जो मैंने बिल्कुल जो है पार्टी को ये हिदायत की थी कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने कंटोनमेंट और GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे बयान को पेश किया गया है मीडिया में, मैं इसकी थोड़ी बहुत वजाहत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल कहा था पुरअमन एहतजाज करना है, पार्टी को बाकायदा हिदायत दी गई थी, लेकिन ये जो एहतजाजी कॉल दी गई थी इस पर मैंने 3 वीलॉग्स किए हैं 9 मई से पहले, उसमें भी मैंने यही बात की थी और मैं 28 साल से यही बात कर रहा हूँ। और पुलिस के साथ 12 मरतबा मैंने तफ्तीश में भी ये कहा है कि हमने पुरअमन एहतजाजी कॉल दी थी। अच्छा, इस पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि
आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने पुरअमन एहतजाजी कॉल दी थी, लेकिन एहतजाज पुरअमन तो नहीं हुआ, उसमें तो वायलेंस हुआ और तशद्दुद हुआ और जो फौजी तनसीबात हैं, सरकारी तनसीबात पे उन पर हमले हुए। उस पर इमरान खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये प्लानिंग पहले से की गई थी और CCTV फुटेज इसलिए चोरी की गई। अगर CCTV फुटेज सामने लाई जाएं तो उसमें वाज़े तौर पर यह पता चल जाएगा कि हमारे लोग उसमें मुलविस नहीं थे, कोई और लोग मुलविस थे। मैंने उनसे पूछा था कि जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो आप उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल हैं और हम न्यूट्रल ही रहना चाहते हैं, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन आपके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, आपने जलसों में ये कहा कि जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है। अब आप किस हैसियत में मौजूदा आर्मी चीफ को पैगामात भिजवा रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं? इस पर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल का मतलब जानवर नहीं, गैर सियासी होता है। और न्यूट्रल शायद मैंने गलत लफ्ज़ कहा है, मेरा मतलब था कि फ़ौज जो है अपने आईनी दायरे में काम करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जमात इस्लामी ने धरना दिया है मैं इसकी तायीद करता हूँ। महंगाई के खिलाफ, बिजली में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी ने ज़बरदस्त काम किया है।